जब मैं मार्केट से घर आई तो मैंने देखा कि जीजू घर आए हुए हैं और मम्मी पापा के साथ बातें कर रहे थे। मेरी दीदी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, तो दीदी ने जीजू को भेजा है शालिनी को अपने जहां ले आने के लिए, ताकि मैं दीदी की प्रेगनेंसी के टाइम देखरेख कर सकूं। दीदी ने फ़ोन पर ही मम्मी पापा से बातें कर ली थी और मम्मी पापा ने मुझसे इजाज़त ले ली थी। तो मैंने कहा था कि मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं दीदी के साथ कुछ समय बिता सकूंगी। जीजू को मैंने नमस्ते किया और जीजू ने भी मुझे नमस्ते किया। जीजू की निगाहें मुझे आने बहाने देखते रहती है। उनकी नज़रों से साफ पता चलता है कि मुझे लेकर उनकी फीलिंग कुछ और है। मेरे जीजू इतने स्मार्ट हैं कि कोई भी लड़की उनकी दीवानी हो जाए। जीजू दोपहर के समय या हमारे घर लखनऊ आए थे और अब हमें ट्रेन से शाम के समय भोपाल के लिए दीदी और जीजू के घर निकलना था। तो मैं अपनी पैकिंग समय रहते कर ली और मम्मी पापा ने कहा, शालिनी अपनी दीदी का ध्यान रखना। मैं हाँ में गर्दन हिला दी। अब हमारा घर से निकलने का समय हो चला था। जीजू ने कहा, शालिनी हमें स्टेशन करीब पहुंचने में आधे घंटे लग जाएंगे। तो समय हो चुका है, हम निकले। मैंने कहा, जीजू मैंने अपनी पैकिंग कर ली है, मैं रेडी हूं। जीजू ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम्हें जो शॉपिंग करना होगा भोपाल चलकर कर लेना। ना जाने क्यों मुझे अपने जीजू से बातें करने में शर्म आती थी और बातें करते करते मेरी नज़रें नीचे हो जाती थी। और आज तो मुझे जीजू के साथ आधी रात में सफ़र के लिए निकलना है। हम दोनों ने अपनी ट्रेन पकड़ ली और आमने सामने की सीट थी, लेकिन एक सीट कंफर्म ना होने की वजह से हम दोनों एक ही सीट में बैठे थे। जीजू मुझे थोड़ी दूरी बनाकर बैठे थे। रात होते ही मुझे नींद आने लग गई और नींद में ही मैं जीजू के कंधे पर अपना सर रख दिया। यह देखकर जीजू थोड़ा मेरे करीब खिसक गए ताकि मुझे तकलीफ ना हो। अचानक से झटके से मेरी नींद खुली तो फिर जीजू ने कहा, शालिनी तुम आराम से लेट जाओ, मैं साइड होकर बैठ जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं जीजू, दिक्कत होगी आपको, मैं लेटूंगी नहीं। जीजा जी ने कहा, तुम्हें नींद आ रही है, तुम लेट जाओगी तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। तो फिर मैं लेट गई और लेटते ही मुझे नींद आ गई। मैंने अपना पैर जीजा जी के जांघों पर रख दिया। मुझे लेटते ही इतनी आराम मिली कि मैं बता नहीं सकती। मैं पूरे दिन भर की थकी थी। मैं आज बिल्कुल भी घर में आराम नहीं कर पाई थी और नींद में मैंने अपना पैर जीजू के जांघों पर रखा था। जीजू मेरे पैरों को हल्के हल्के से सहला रहे थे, उसे दबा रहे थे। मुझे नींद में ही आराम मिल रहा था। बगल के लोग हमें पतिप समझ रहे थे क्योंकि मैं ज्यादा जीजू से बातें नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि हम दोनों जीजा साली हैं। वह अभी तक हमें पतिप ही समझ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था आधी रात में मैं जीजू और दीदी के घर पहुंच गई। दीदी ने पहुंचते ही मुझे गले लगा लिया और कहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे आने में? मैंने कहा, नहीं दीदी, जीजू तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत मुझे होने नहीं दिया। दीदी ने अपने कमरे के सामने वाला कमरा ही मुझे ठहरने के लिए दिया, जहां मैं अपना सामान रखती। दीदी की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कल से ही मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। यहाँ पर दीदी और जीजू ही रहते हैं। आधी रात को करीब हम दीदी और जीजू के घर पर पहुंचे थे। ठंड का समय था तो ठंड इतनी मुझे लग रही थी कि मैं कांप रही थी। दीदी ने अदरक वाली चाय बनाई और हम दोनों को पिलाए। इसके बाद खाना वगैरह गर्मा गर्म निकाल कर जीजू और मुझे खिलाया। फिर दीदी ने कहा, शालिनी अब तू अपने कमरे में आराम से सो जा, कल हम बातें करेंगे। अपने कमरे में चली गई। मैं सामान कमरे में यूं ही अभी रख दिया था। मैंने सोचा मैं सुबह अपने सामान को सही से कमरे में समेट लूंगी, क्योंकि मुझे कपकपाहट हो रही थी और ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। सो मैं कंबल में घुस गई और सोने लगी। लेकिन जब भी मेरी आंखें बंद होती, मुझे जीजू की वह छुअन याद आती जो वह मेरे पैरों को सहला रहे थे। मेरे जीजू इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी। जब दीदी और जीजू की शादी तय हो रही थी, तो जीजू और उनके घर वाले दीदी को देखने घर आए हुए थे। मैं चाय नाश्ता लेकर के जीजू और उनके परिवार के लिए जैसे ही हॉल में आई, तो जीजू की नज़र मुझ पर पड़ी और मैंने पहली बार ही इस समय जीजू को देखा था।
तो मैंने उन्हें देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। उन्हें लगा मैं ही वह लड़की हूं जिससे उनकी शादी तय होने वाली है। जीजू के माता पिता ने मुझसे कुछ बातें की और जीजू हल्के से मुस्कुरा रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में माँ ने कहा, शालिनी जाकर दीदी को बुला लो। तो मैं दीदी को उनके कमरे से बुलाने ले गई और बुलाकर हॉल में लाई। तो जीजू को पता चला कि मुझे नहीं, मेरी बड़ी बहन से उनकी शादी के बाद चल रही है। यह बात जीजू ने मजाक मजाक में ही मुझसे शादी के बाद बताया था। तो यह सुनकर के मैं शर्मा गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कंबल में गर्माहट के कारण मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में ना जाने क्यों जीजू का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि काश जीजू जैसा लड़का मुझे भी मिल जाए। कुछ देर के बाद मुझे प्यास लगी। मैं उठकर के किचन की ओर जाने लगी। तभी दीदी के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। ना चाहते हुए भी खिड़की की झेरियों से मैंने झांक करके देखा। दीदी और जीजू आपस में लिपटे एक दूसरे को चूम रहे थे। यह देखकर के मेरा मन मचल गया और मैं पानी पी के अपने कमरे में आ गई और मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह हुई, मैं नहा करके जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, इस समय जीजू कमरे में आए। वह मुझे देखते ही रह गए। मैं तौलिए में लिपटी थी। जीजू एकटक मुझे निहार रहे थे। मैंने जीजू का इस तरह पहली बार देखा था, लेकिन जीजू का इस तरह से मुझे देखना ना जाने क्यों अच्छा लग रहा था। जीजू धीरे धीरे मेरे करीब आए। वह मेरे होठों को जो लग रहा था कि चूमना चाह रहे हो, उनकी आंखें लाल हो रही थीं। वह अपने हाथों को धीरे धीरे मेरे चेहरे के पास ले आए, मेरे चेहरे से पकड़कर होठों के करीब ले आए। फिर एक झटके से अपने हाथ हटाकर बोले, मुझे माफ करना। मैं बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर आ गया। मैं ऑफिस जा रहा हूं। तुम्हारी दीदी सर में थोड़ा दर्द बता रही है। मैं नहीं जाने वाला था ऑफिस, लेकिन तुम्हारी दीदी ने कहा हल्का दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, आप ऑफिस चले जाओ, तो तुम देख लेना। मैंने कहा जीजू। इसके बाद जीजू ऑफिस चली गए और मैं यूं ही बिस्तर पर बैठ गई और मैं सोचने लग गई कि काश मुझे जीजू मेरे होठों को चूम लेते। लेकिन खैर, इसके बाद मैं कपड़े पहनकर दीदी के पास गई और घर के जो बचे हुए काम थे वह सब मैंने कर दिया। रात हुई, जैसे ही जीजू ऑफिस से घर आए, मैंने दीदी से पूछकर जीजू के पसंद का खाना बना दिया था और जीजू, मैं और दीदी एक ही टेबल पर साथ में खाना खाने लगे। जीजू ने मेरे खाने की खूब तारीफ की। ये सुनकर मैं शर्मा गई और इसके बाद कुछ बातें करके हम तीनों थोड़ी देर मिलकर टीवी देखें। इसके बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मेरा सर आज ना जाने क्यों भारी भारी सा लग रहा था और बिस्तर पर जाते ही मुझे नींद लग गई। जीजू थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे में आते हैं और मेरे करीब बैठ जाते हैं। वह मेरे बालों को सहलाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं नींद में सोच रही हूं, लेकिन हकीकत में जीजू मेरे करीब बैठे थे और मेरे बालों को सहला रहे थे। मेरी आंखें खुली। जीजू ने कहा, शालिनी तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैं अपने नजरें नीचे की हुई थी। मैं उठने की कोशिश की तो जीजू ने कहा, नहीं शालिनी, यूं ही लेटे रहो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। यह सुनकर मैं शर्मा गई और जीजू मेरे होठों को अपनी उंगलियों से मसलने लगे। मुझे अजीब सा नशा छा रहा था। जीजू भी नशे में लग रहे थे और यह मुझे लग रहा था कि जीजू मुझे बाहों में भर ले। जीजू मेरे होठों से होकर मेरे सीने को सहलाने लगे। मैं कसमसाने लग गई। जीजू ने मेरे शर्ट के एक एक बटन धीरे धीरे करके खोल दिए। इसके बाद मेरे ब्रा को खोल करके उन्होंने बिस्तर पर फेंक दिया और उन्होंने मुझे बाहों में भर करके मेरे पूरे जिस्म को चूमने लगे। मुझे अब रहा नहीं जा रहा था। मैंने भी जीजू को बाहों में भर लिया और वह सब करने की इजाजत दे दी जो जीजू की आंखों में छलक रहा था। शालिनी, मैं तुम्हें जब से पहली बार देखा था तब से ही तुम मेरी नज़रों में बसी हुई हो, लेकिन मैं तुम्हारी बहन से धोखा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब तुम्हें नहा के गीले बालों में तौलिए में लिपटे देखा तो मैं अपने आप को रोक ना पाया। आज ऑफिस में भी मेरा ध्यान काम पर ना था। मेरे ख्यालों में तो तुम बसी हो। जीजू मेरे पूरे जिस्म को चूम रहे थे और कह रहे थे, आई लव यू शालिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें पा लेना चाहता हूं। जीजू का एक हाथ मेरे नीचे के जीन्स के अंदर था और वह मुझे जोर जोर से सहला रहे थे।
मैं चाहकर भी कुछ ना बोल पा रही थी। यूं लग रहा था मेरा शरीर बस जीजू के बाहों में कसा रहे। आज मेरे साथ वह सब हुआ जो मैं भी चाहती थी। इसके बाद से हर रोज आधी रात को जीजू मेरे कमरे में आते और मुझे जी भर अपने बाहों में भरकर प्यार करते। मेरे पूरे जिस्म को चूमते। ना जाने क्यों मैं यह सब हर रोज जीजू के साथ करते रहे, जो कि गलत था, लेकिन मैं पूरी तरह से जीजू की हो जाना चाहती थी। मुझे जीजू दिल और दिमाग से इतना ज्यादा पसंद थे कि मैं जीजू के साथ सब कुछ करना चाहती थी। जीजू ने एक रात मुझे अपनी बाहों में भरकर कहा, शालिनी, जब से तुम्हारी दीदी प्रेग्नेंट हुई है तब से मैं तुम्हारे दीदी के साथ संबंध नहीं बना पाया हूं, क्योंकि डॉक्टर ने सख्त मना किया था कि अभी शारीरिक संबंध नहीं बने वरना दिक्कत आ सकती है। तो फिर बस मैं ऊपर ऊपर ही उसे चूम लिया करता था ताकि मेरी उत्तेजना शांत हो सके। लेकिन उस दिन जब मैं तुम्हें तौलिए में देखा और पूरे जिस्म को मैं देखता ही रह गया, उस समय तो बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को रोक लिया, लेकिन इसके बाद मैं अपने आप को नहीं रोक सका। शालिनी, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? यह सुनकर मैं जीजू के गले लग गई और कहा, यदि मैं आपसे प्यार ना करती तो मैं अपना सब कुछ आपको कैसे दे देती। मैंने जेजू से कहा, जेजू, यदि यह सब दीदी को पता चल गया तो मैं उनकी नज़रों से गिर जाऊंगी। जेजू ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। यह बोल जीजू मुझे बाहों में भरकर प्यार करने लग जाते हैं और मैं भी उनकी बाहों में लिपट जाती हूँ। पता है, मेरा शरीर चीज़ों के प्यार के लिए तरस रहा था और चीज़ों ने तो पहली नज़र में ही मुझे पसंद कर लिया था। मुझे अंदर ही अंदर ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने जो किया गलत किया, लेकिन जीजू के प्यार के सामने मैं बेबस हो जाती थी।